काम नहीं। आज हम टिकोला गांव में पहुंच गए हैं। टिकोला गांव जो हाईवे से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इस गांव के जो लोग हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, लगभग 5 बिरादरी के इसमें गांव में रहते हैं। लगभग 800 वोट यहाँ पर हैं और गांव वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं कि गांव में पिछले 20-25 साल से कोई विकास नहीं हो पाया है। तो इसी विकास के कोई ना होने के कारण गांव वाले चाहते हैं कि जब तक इनके गांव में कोई विकास नहीं होगा तब तक ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम गांव वालों से बात करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं गांव वालों से। काम नहीं तो विकास नहीं, काम नहीं तो विकास नहीं, काम नहीं तो विकास नहीं, काम नहीं तो। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा एक सीट है। इसमें 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को इलेक्शन होना है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी के चलते हम एक गांव में पहुंचे हैं जो कि मीरापुर और रामराज के बीच में पड़ता है, टिकोला गांव। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ के गांव वालों ने इलेक्शन का ही बहिष्कार कर दिया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इलेक्शन का बहिष्कार क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और काफी समय से यहाँ के रास्ते खराब हैं। 30-35 साल से रास्ते हैं, खड़ंजा है, टूटे फूटे हैं। कई बार हमने लिखित में भी, मौखिक में भी, अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, तहसील दिवसों में कई जगह वो दिया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ, नहीं जानते। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास जब कैंडिडेट नहीं आया है, हम किससे बात रखें भी तो कौन हमारी सुनने, ना तो वे आए और ना उन्होंने कोई काम किया। कितनी बिरादरी आपकी? बिरादरी 5 है जी। जाट है, पाल है, कश्यप है और बंजारे हैं, हरिजन है। कितनी वोट है? और 650 करीब है। एक हमारे साथ में गांव के युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? परवीन जी, क्या मुख्य समस्या आपके गांव की? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है, जैसे हमारे ताऊ जी ने बताया अभी, ठीक है, कि पहले जो है मतदान से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं MP MLA और बाद में उनका जो है एक समाधान भी नहीं होता है। और तो और जो है यहाँ तक कि वे आके भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। तालाब की समस्या आपसे नहीं कितने वर्षों चली आ रही है। हम एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सड़कों पर थोड़ा सा बारिश पड़ती है तो पानी ऐसे हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं जूते अपने हाथ में लेते हैं और पानी में चले जाते हैं, गंद में, और आगे कोई नल मिलता है रास्ते में तो पैर धोकर जब जूते पहनते हैं। तो समस्या इतनी चल रही है कि समाधान का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। अरे गांव में ही भाई, तो अभी जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 13 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होना है, तो गांव कोई किसी पार्टी का प्रत्याशी कोई आया नहीं गांव में? अरे यहाँ पे कोई भी नहीं आएगी, बस चुनाव के जो है प्रचार होंगे और समाधान के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज का। हम जब तक हमें ये पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है, हम मतदान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर जी, गांव की क्या समस्या है जो आपको ये फैसला लेना पड़ा कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करते हैं? देखो, कोई प्रत्याशी यहाँ लगातार 1-2 वे आते हैं, उनके छोटे मोटे नेता लोग, तो उनसे कोई मतलब नहीं, आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से लेके नहीं चले, आप रास्ते से आए हैं, काफी समस्या आपको नजर आ गई होंगी। बिजली की समस्या है, खड़ंजे जो RCC पड़ी हुई टूटी पड़ी हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी वादे करता नहीं आता बाद में, तो बहिष्कार का मतलब ही ये है हमारा कि भाई जो है हम उसे ही वोट देंगे जो कि यहाँ काम करेगा, नहीं तो बहिष्कार है हमारा। तो जिन लोगों को आपने पहले वोट दिया, जिन प्रत्याशियों को, उन्होंने भी कोई विकास नहीं कराया? उनके तो चमचे ही आए यहाँ से, नेता तो आए ही नहीं है यहाँ से। इसलिए कि अगर वे यहाँ आते तो हम उनसे कहते, ना इलेक्शन से पहले आते हैं ना बाद में आते हैं, और बस अपना कुर्सी थामी। तो क्या समस्या है आपके गांव में? गांव में आपने देखा 5-6 समस्या इतनी खतरनाक है। RCC टूटी हुई है गांव की, तार टूटे हैं, लगातार फॉल्ट आ रहे हैं, नालिये में मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ से। तो रास्तों के अलावा और क्या समस्या है गांव की? तालाब की समस्या है। एक छोटी सी बारिश पड़ती है तो 1.5, 2 फुट पानी रास्ते में आ जाता है। पूरा गांव जो है पैदल निकलने का, जितना भी बुग्गी झोटा जो भी ट्रैक्टर वगैरह सब जो है बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। गांव के जो प्रधान है वो विकास नहीं कराते? उन्हें तो पिंकी जो यहाँ की प्रधान है, एक बार देखी है, जिस साल इलेक्शन हुआ था उसके बाद हमने गांव में ही नहीं देखी। वो हम पहचान भी सकते पिंकी कौन है। डॉक्टर अमित कश्यप लिखता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या समस्या है गांव की जो आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि आपने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया? देखिए, एक तो मेन समस्या यहाँ सबसे बड़ी है तालाब की। हमारे पास कोई तालाब नहीं है।
जिससे लोगों को आने जाने के लिए रास्ते के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी तालाब सही होना चाहिए, और दूसरा लाइट की व्यवस्था, और तीसरा भी ये हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है पुल का, क्योंकि हमें यहाँ पुल भी चाहिए पास के लिए, अंडरपास। नहीं तो हमारा अंडरपास तो मिल गया है आपको? मिल गया है, चलो वो ठीक है, बाकी ये समस्याएं होनी चाहिए। और एक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। अच्छा, गांव के जो 3-4 किलोमीटर आदमी को जाना पड़ता है, इधर हो या इधर। अच्छा, ये दो गांव है, एक टिकोला है और एक इब्राहिमपुर पुट्टी है। ये दोनों गांव का एक ही प्रधान बनता है, तो वो प्रधान उधर विकास कराता है या इधर नहीं कराता? क्या उधर डेवलपमेंट ठीक है उनके यहाँ, क्योंकि आपके मतलब जो टिकोला है इसमें विकास नहीं होता, बाकी अपने गांव में इसमें बाद में होगा, जब बचेगा तो हो जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं होगा। अभी सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो 35 साल से यहाँ पे कोई सड़कें नहीं बनी, तो इससे पहले 15-20 साल हो गए, 35 नहीं 15-20 साल पहले जो और योजना के जो प्रधान थे उन्होंने भी काम नहीं किया। हाँ, अम्बेडकर में आया था तब बनी थी, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या मांग है आपकी? नहीं, जो हमारी जो समस्याएं समाधान हो, बाकी वोट तो पूरा गांव तभी करेगा जब कुछ मिलेगा उसे, नहीं तो क्यों वोट? गांव की जातियां सबने बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल, सबका बहिष्कार डिसीजन। जी, क्या नाम है आपका? सुंदरगिरी। सुंदरगिरी जी, गांव की क्या समस्या है जो सभी गांव वाले को ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं? गांव की समस्या यही है कि बहुत समस्या है, रास्तों की समस्या है, और हमें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे मंदिर पर कोई किसी के का वही नहीं हो रहा है। हमें तो बहुत बड़ी यहाँ से लाइट का बहुत बड़ी वो है, लाइट अब लगवावे वे 2-4 महीने चले फिर वो बंद हो जाए। तो गांव के जैसे गांव का विकास नहीं हो रहा, तो मंदिर की तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है हमारे मंदिर की तरफ। हमारी कुटिया पड़ी नहीं पड़ी, बिना प्लास्टर के पड़ी, हम परेशान हो गए, इसमें सांप भी आ रहे हैं, हम परेशान हैं। तो आप क्या मांग करते हो, आप क्या चाहते हो? हमारी तो यही मांग है कि मंदिर की तरफ को भी कोई ध्यान होना चाहिए। गांव वाले तो जब ही करेंगे जब गांव वालों का विकास होगा। रामेंद्र सिंह। रविंदर सिंह जी, ऐसी क्या स्थिति हुई गांव में कि आपको इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा कि हम इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार करते हैं? सबसे पहले तो मेन है ये हाईवे का रास्ता। यहाँ पे आज जूनियर हाई स्कूल है, मुट्ठी से भी बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं। जब यहाँ पे रास्ता ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ को आएंगे? इसमें तो ताला पड़ जाएगा स्कूल में। जो जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है इसमें ताला पड़ जाएगा। फिर गांव में कोई विकास नहीं, किसी का ध्यान नहीं, मेन तो यही है। और जब स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? तो अंडरपास तो समस्या आपकी हल हो गई। उसके अलावा भी बहुत हैं, मेन रास्ते हैं उन पे नहीं है। गांव में कोई विकास वैसा नहीं हो रहा है, इनका भी तो होना जरूरी है। तो जैसे ये स्कूल है यहाँ पे, इसमें शिक्षा अच्छी दी जाती है? हाँ, इसमें तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं। इसकी फैसिलिटी पूरी है? नहीं, इसमें आपसे सही है। सही कहा। बताओ क्या समस्या जो भी है बताइए। भाई मेन तो आने जाने की समस्या है। रास्ते ठीक नहीं है, रास्तों में गंदगी रहती है, पानी की समस्या है। पानी की भी है, कोई टंकी यहाँ पे नहीं है। स्वास्थ्य बच्चों का भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी। चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है किसी काम में भी। ना गांव में कोई रास्ते की देखभाल है, ना कोई आवे। एक बाईपास बना, इसमें कोई सहूलियत नहीं मिली, और ना कोई रास्तों की, जोड़ की, ना किसी मंदिर की, किसी चीज की सहूलियत नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे जैसे MP है चंदन चौहान जी है, यहाँ तो उन्होंने आज तक गांव में कभी नहीं आए वो, और 2022 में वो MLA बने थे, उसके बाद पुट्ठी आगे थे, यहाँ तक नहीं आए। क्या बोल दो गाँव वाले, बताओ हम कैसे, हम चुनाव करके क्या करेंगे? तो आपने कभी शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत कोई आवे जब भी तो करें हम। अब तुम आए हो यहाँ, आपसे बता रहे हैं हम। अब तो क्या चाहते हो आप गांव में? हम ये चाहते हैं हर तरह की हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अस्पताल बने? हाँ, अस्पताल बने, बाईपास पर रास्ते बने, हमारा पुट्ठी जाने आने का बाजार है, इधर रास्ता मिले हमें, और रास्ता साथ साथ मिल तक गन्ना जाए आपको, सब दिक्कत आ रही है हमें। पाल जी, क्या समस्या है गांव की? देखो जी, समस्या ये है, सबसे पहला नंबर मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे, हमारे गांव में किसी तरह का
काम के लिए कोई सावधान नहीं है। सबसे पहला नंबर तो हमें ये रास्ता मिलना चाहिए इसके हाईवे के नीचे। दूसरा नंबर चक्रोड मिलनी चाहिए। गन्ना कहाँ ले जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। उसके बाद जोड़ों की कोई सुनवाई नहीं है, किसी नाले नदी की कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जब बारिश होती है हमारे घर भी पानी में डूब जाते हैं, गोटो गोटो पानी में लेकर के अपनी रास्ते को जाते हैं। और हमें अगर हमारी सुविधा मिलेगी तो वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। बस ऐसा तो नहीं है किसी की बिरादरी का कोई कैंडिडेट आके वोट मांग ले, आप वोट कर देंगे? बिल्कुल नहीं जी, ताला लगा देंगे, लोटा नून घेर देंगे। अपनी गांव के लिए और अपने बच्चों के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। नाहर सिंह, एडवोकेट, पूर्व प्रधान टिकोला। नाहर सिंह जी, गांव में ऐसी क्या समस्या है या ऐसी क्या बात हुई जो आपने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया? वैसे तो सभी गांव वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है इस वजह से कि यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जो रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं जो टिकोला से पुट्ठी को जोड़ते हैं, टिकोला से किथोड़ा को जोड़ते हैं, टिकोला से मिल को जोड़ते हैं, टिकोला से मोहन वन को जोड़ते हैं। वे सारे मतलब खड़ंजे हैं, कई साल पहले लगे हुए हैं। एक तो अभी हाल में लगा, लेकिन बहुत पुराने 30-35 साल के हैं। चलने में बड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादातर लोगों के पास बुग्गी झोटा है, उनमें वे चल नहीं पाते। जो रास्ते आप बता रहे हो 30-35 साल से नहीं बने? हाँ, 30-35 साल से नहीं बने हैं और कोई ज़्यादा लंबे छोटे भी नहीं है। सिर्फ 4 किलोमीटर के रास्ते हैं ये सारे, 5 रास्ते अगर 4 किलोमीटर के हैं ये इन्हें बना दें जनप्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का तो कोई आना जाना ही नहीं है, किस तरह का वो नहीं। कई बार हमने आमंत्रित किया, तहसील दिवस पे भी हमने एप्लीकेशन दी है, मौखिक रूप से भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लोग बाग परेशान है। अच्छा, ये 2 गांव पड़ते हैं जिनका प्रधान एक ही बनता है, इब्राहिमपुर पुट्ठी हो गया और टिकोला हो गया। तो गांव के जो प्रधान है वो कभी आते हैं इधर, काम कराया उन्होंने? आते रहते हैं, छोटा मोटा काम है, जो महत्वपूर्ण काम है भी वो नहीं हो पाया। अब उसकी थोड़ी है कि वे थोड़ा और करा दे तो ज्यादा अच्छा रहे। क्या वो गाँव की समस्या कुछ हुई? हाँ, मैं बता दूं, इससे पहले विधानसभा का चुनाव था और चंदन चौहान जी यहाँ विधायक के रूप में खड़े थे। यहाँ से 75% पूरे गाँव ने एका करके लोकदल को वोट दिया था। उसके बाद जब वे यहाँ नहीं आए, वे उनके प्रतिनिधि और ही आए होंगे, हम यो करा देंगे वो करा देंगे, जीतने के बाद वे भी नहीं आए। उसके बाद फिर MP बने, उस दौरान भी ना पहले आए ना बाद में। आंगनवाड़ी केंद्र भी, एक व्यायामशाला भवन है, इसका जब मैं यहाँ पे इसका अध्यक्ष था, प्रधान था, तो हमने चकबंदी के दौरान ये छुड़वाई थी। तो उसमें आज तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हो पाया। जो हो गया पहले ही हो गया। उसमें एक टीन शेड पड़ना था, वो भी नहीं बन पाया। और इसकी स्ट्रीट लाइट तो चलो लग गई है, लेकिन उसमें अब भी आपने देखी होगी गंदगी, वहाँ दीवार के साथ उपले पथरे कोई वैसे पुताई वो कर रहा है, बहुत गंदगी हो रही। मतलब तो कितने सालों से आप इन समस्या का सामना कर रहे हैं? बहुत समय हो गया जी, हमें तो काफी समय हो गया, मेरे के 20-25 साल से। मैं बताऊं आपको, 95 तक मैं प्रधान रहा, इसका विकास हुआ गति से। उसके बाद फिर ये दूसरे उसमें चला गया, तो दूसरे का तो ऐसा ही है। फिर बस तो चुनाव का बहिष्कार भी आप पहली बार ही कर रहे होगे? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। तंग और परेशान हो गए इन लोगों की उपेक्षा के कारण वो कर रहे हैं। नहीं, हमने ठोक का वोट देखते थे। अभी इलेक्शन होना है 13 नवंबर को, तो सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं, तो कोई प्रत्याशी आया इधर वोट मांगने? प्रत्याशी तो नहीं आया, उनके प्रतिनिधि आए हैं। वो भी जो ऐसे थे कि भाई जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी वहां से वोट हम दिलवा देंगे, क्योंकि पहले उन लोगों ने ऐसे कहा, अरे टिकोला के जाने क्या जरूरत है हमारे पास, हम वोट दिलवा। पुट्ठी से पुट्ठे परे रोक दिए, ना कैंडिडेट कौन ने दिया, नया कोई काम हुआ। ऐसे ही अब हो रहा कोई कि उसमें तो जितनी भी जाति इस गाँव में मौजूद 5 जाति है, मैं बता दूं, जाट, पाल, कश्यप, बंजारा, हरिजन, और सारे एकजुट है, एक दूसरे के पूरा सहयोग करके चलते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है मीटिंग करते हैं, बेकार उस पर निर्णय लिया जाता है। भाई वोट दें ना दें, किसे दें, जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे। ये इनका पहले से वो है, जो हमारा काम करेगा उसे हम वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अगर कोई इन जाति का आपके पास, जैसे बता रहे आप जाट हैं या पाल हैं या हरिजन है, कोई इन जाति का आपके पास वोट मांगने के लिए आ गया, उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हमने बताया जब सब एकजुट है, वो किसी जाति के या किसी के दबाव में आ गया वो निर्णय नहीं लेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर भाई सब स्वतंत्र है, किसी को वो नहीं किया जा सकता, लेकिन सबका यही निर्णय है भाई किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी का है, हम वोट नहीं देंगे। तो क्या मांग है आपकी? क्या मांग है हमारी? एक तो मैंने बताया था आपके कि टिकोला ये एक इंटीरियर में हो गया, एक तो पुट्ठी टिकोला की एक महत्वपूर्ण रोड है, ये करीब ऐसी होगी 700 मीटर।
हम चाहते हैं इसका चौड़ीकरण हो, चौड़ी बनाई जाए, क्योंकि इसमें गड्डी बुग्गी अगर एक आती दूसरी नहीं निकल पाती। और दूसरा ये कि टिकोला से किथोड़ा एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो खड़ंजा 30-35 साल पुराना, हम चाहते हैं उस पर पक्की सड़क हो, तारकोल वाली। एक टिकोला से 700 मीटर इधर टिकोला मिल पर जाती है, वो भी खड़ंजा है करीब, वो भी 25-30 साल पहले बना था, वहाँ बुरी हालत है। हम चाहते हैं उस पर भी स्वास्थ्य संबंधी है कि यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लोगों को जाने के लिए या तो रामराज या मीरापुर या एक छोटा एक यहाँ पे है पुट्ठी, वहाँ पे इतनी भी सुविधा नहीं है जितनी मतलब होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वहाँ भी थोड़ा उसका वो बढ़ाया जाए। और यहाँ पर हमारी एक मांग और थी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाए किसानों के लिए, किसान मजदूर जिसमें बैठ के अपने कोई भाई मीटिंग कर सके, गोष्ठी कर सके। तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ लैट्रिन बाथरूम जैसा ये बने हुए हैं, यहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं। हमने एक सामूहिक उसकी शौचालय की मांग की थी, वो उन्होंने बनाई नहीं, बल्कि वो पुट्ठी में बना दी। हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यहाँ भी बन जाना चाहिए, क्योंकि सबके घरों में लैट्रिन नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इनका जो है सबके लिए स्वास्थ्य की वजह से लैट्रिन बननी चाहिए, लेकिन अगर कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष हो नहीं है। लाइट की भी अपनी पूरी तरह इतनी व्यवस्था अभी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। लाइट की क्या समस्या है? लाइट की समस्या ये है कि एक तो कम आती है। हाँ, एक और है महत्वपूर्ण, यहाँ शमशान घाट है और उसकी 4 दीवारी तो बन रही, एप्लीकेशन मैंने दी, तो उस पर जो रास्ता है वो कच्चा है, लेकिन जो उसका फर्श है वो फर्श नहीं है। और वहाँ इतना कबाड़ है, इतना घास फूस है, इतने पेड़ वैसे कटीले तार है वहाँ कि वहाँ को कोई ले जाने को पसंद नहीं करता। मजबूरी में बैराज पे जाना पड़ता है, ये अपने खेत में। अभी एक जयपाल सिंह एक्सपायर हुए, अभी कोई 1 हफ्ता हुआ, उनको जब वो मजबूरी में उन्हें अपने खेत में उसका दाह संस्कार करना पड़ा। तो ये बहुत समस्या है जी, और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम जो है हमारे सामने मजबूरी के वोट नहीं देंगे। बस साफ जब काम नहीं तो विधानसभा का जो चल रहा है इसका बहिष्कार होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जब तक काम नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। बस